फाइनली डीएसएसबी ने कर दिया है बम्पर धमाका। बैक टू बैक आपके आए हैं दो रिजल्ट, एक आया है आपके टीजीटी का रिजल्ट और एक आया है आपका पीजीटी का रिजल्ट। सारे रिजल्ट पे हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि डीएसएसबी से रिलेटेड सारी जेन्युइन और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है आपको इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए ये जो नोटिस है, आप इसको नोटिस को देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूं तो ये देखिए, ये जो आपका रिजल्ट है ये है आपके डीएसएसबी टीजीटी ड्राइंग टीचर का रिजल्ट है। इसमें हम बात करेंगे इसका एग्जाम कब हुआ था, वैकेंसी कितनी थी। दूसरा जो रिजल्ट है आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस का। और तीसरी और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस है, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एक नोटिस है। इसमें है डीएलएड के एग्जाम को लेके। मैंने आप लोगों से बहुत पहले बोला था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा पदों पर आपकी भर्ती आएगी। तो इस टॉपिक पे भी हम लोग बात करेंगे। और जितने भी लोग डीएसएसबी केवीसी एमआरएस की तैयारी कर रहे हैं और खास करके वो लोग उत्तर प्रदेश से बाहर गए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो को पूरी देखना, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम देखते हैं सबसे पहले रिजल्ट के बारे में। यहाँ पे देखिए, जो आपकी डीएसएसबी ड्राइंग टीचर का जो आपका रिजल्ट आया है, ये आपका है 2/4/2026 को, मतलब ये 2 तारीख को रिजल्ट आया है आपका। यहाँ पे देखिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी इसमें थी, यहाँ पे देखिए तो आप 527 वैकेंसी थी। कैटेगरी वाइज यहाँ पे जनरल की थी 196, ओबीसी की 164, एससी की 45, एसटी की 64 और ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की थी आपकी 58। अब जो सबसे अच्छा मजेदार बात इसमें ये है इस एग्जाम की कट ऑफ को लेकर अगर हम यहाँ पे देखिए थोड़ी सी बात करें, देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स 5027 वैकेंसी है, सॉरी 527 टोटल वैकेंसी है। और जो शॉर्ट लिस्ट किया गया है वो 1046 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, मतलब लगभग 2 गुना। अब इसमें आप यहाँ पे देखें, अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ गई है आपकी 116 नंबर, ओबीसी की गई है 70 नंबर। दिल्ली के अंदर ओबीसी को 35% नंबर चाहिए होते हैं पार्ट 1 में और 35% नंबर ही चाहिए होते हैं पार्ट 2 में, मतलब 70% नंबर चाहिए होते हैं। और यहाँ पे इनके 70% ही कट ऑफ गई। इसका मतलब ये है कि इसकी जो फाइनल कट ऑफ होने वाली है वो 70.40 ही रहेगी। इससे ना 1 पॉइंट ऊपर जाएगी ना कट ऑफ 1 पॉइंट नीचे। फिर मजेदार कट ऑफ है एससी की कट ऑफ देखिए 103 नंबर है, ओबीसी से भी ज्यादा। एसटी की कट ऑफ है आपकी 60 नंबर, ये भी जस्ट क्वालिफाइंग नंबर है। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी देखिए आप यहाँ पे 80.54 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को चाहिए होते हैं यहाँ पे आपको 40% नंबर दोनों पेपर में, तो 80% नंबर। तो इसमें हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ओबीसी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग नंबर है। मतलब मर गिर के आप किसी भी हालत में एग्जाम पास हो जाए तो आपको नौकरी मिल जाएगी। इस वैकेंसी में जो सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है वो बेचारे यहाँ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट। और जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जाने का जो सबसे मेन रीजन है वो यही है, क्योंकि अदर स्टेट ओबीसी भी दिल्ली के अंदर एज अ जनरल ही काउंट होते हैं। तो जनरल वालों ने तो पहले से ही गदर काट रखा है, और जो थोड़ी बहुत बची कुची कसर है वो ओबीसी वाले कैंडिडेट्स आके यहाँ पे पूरी कर देते हैं। तो यही रीजन है कि डीएसएसबी में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ होती है वो सबसे ज्यादा हाई होती है। लेकिन पिछले कुछ टाइम पे कुछ रिजल्ट ऐसे थे जिनमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या गई थी, सबसे हाई गई थी। अब यहाँ पे देखिए आपके, ये है आपके ई डोजियर के नंबर। ई डोजियर के बाद आपके यहाँ पे इसमें भी मान लो कि 5 से 6 नंबर आपके बढ़ेंगे। बाकी किसी भी पोस्ट कोड में एक नंबर क्या 1 पॉइंट भी आपका बढ़ने वाला नहीं है। जो जितना ई डोजियर के लिए कॉल है यही आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। तो फाइनली आज देखिए 2 रिजल्ट आए हैं आपके। एक तो आया है डीएसएसबी टीजीटी ड्राइंग का रिजल्ट, और जो दूसरा रिजल्ट है वो आपका है पीजीटी कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट। तो कितने रिजल्ट आ गए, 2। अब देखिए टीजीटी के अभी तक टोटल कितने रिजल्ट आ गए हैं यहाँ पे आपके। टीजीटी के अभी तक जो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके, 9 पोस्ट कोड पे आपके टीजीटी के पेपर हुए थे, 2 पहले आ चुके थे, एक ड्राइंग का आज आ गया, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 रिजल्ट हो गए। अब टोटल आपके बचे हैं 6 रिजल्ट। इससे पहले डीएसएसबी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि कुछ रिजल्ट वो आपके अप्रैल में और कुछ रिजल्ट वो आपके मई में आपको दे देंगे। आप लोग पूछेंगे सर आप डेट बताइए, डेट बताइए। देखिए डेट डीएसएसबी ने जब नहीं बताया तो मैं डेट नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं इतना बता सकता हूँ कि किसी के भी पोस्ट कोड का रिजल्ट ये मैं वीडियो जब तक अपलोड करूंगा और जब तक आप देखेंगे, हो सकता है तब तक भी आ जाए, हो सकता है आपका पूरा मई बीत जाए तब भी रिजल्ट ना आए, और हो सकता है आपका जून में भी रिजल्ट आए। लेकिन ये मान के चलिए कि आप मैक्सिमम बहुत ज्यादा चांसेस है कि अब अप्रैल तक के आपके रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि अब डीएसएसबी कर रहा है बहुत तेज काम। आए दिन वो आपके कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग लेटर, एक रिजल्ट और आया है, वो रिजल्ट मैं आपको इस वीडियो में ले नहीं पाया, वो नॉन टीचिंग एग्जाम का रिजल्ट था, तो वो भी रिजल्ट आया है। तो टोटल आ जाए हैं आपके 3 पोस्ट कोड के रिजल्ट। तो ये अपडेट थी आपकी डीएसएसबी के रिजल्ट को लेके। अब दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट ये है, यहाँ पे आप तीसरी अगर मैं यहाँ पे अपडेट दिखाऊं, हालांकि इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि आपको उत्तर प्रदेश के अंदर आई वैकेंसी। आप किसी भी स्टेट से हैं, ये वाली अपडेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तर प्रदेश में यूपी टेट के फॉर्म इस बार भरे जा रहे हैं पूरे 2021 के बाद में। पूरे 4 से 5 साल बाद उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी टेट हो रहा है।
आए दिन क्या होते हैं, पेपर लीक होते हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी टेट में इस बार कम से कम फॉर्म जो अप्लाई होंगे, कम से कम 14 से 15 लाख से उत्तर प्रदेश के रहेंगे और 4 से 5 लाख स्टूडेंट आउट ऑफ स्टेट उत्तर प्रदेश के बाहर के रहेंगे। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपकी एज कुछ हो, आपकी कोई कास्ट कैटेगरी चाहे जो भी हो, उत्तर प्रदेश के अंदर आप मेरे कहने से आप लोग पूरे अपने जीवन में हजारों लाखों फॉर्म भरे होंगे, बहुत जगह ट्रेन में धक्के खा के एग्जाम देने गए होंगे। यूपी टेट का भाई मेरे फॉर्म जरूर भर देना। डंके की चोट पे इस वीडियो को भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको रिकॉर्ड करके रख लेना। 365 दिन से कम बचे हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शन, और इस 365 दिन से पहले आपको उत्तर प्रदेश में, जैसे बिहार में आपने देखा कि इलेक्शन के टाइम पे बहुत बड़ी वैकेंसीज हुई हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की गवर्नमेंट है। आप लोग गवर्नमेंट को, या कोई भी, आप चाहे बीजेपी की सपोर्टर हो चाहे ना हो, उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट जब तक योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट है, मैं नहीं कहता कि 100% काम सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है, लेकिन हाँ मैं ये कहता हूँ कि 99% काम क्या होता है, एकदम फ्री एंड फेयर होता है। अभी यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया है, टॉप 10 में कम से कम 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ उत्तर प्रदेश के हैं। तो यहाँ पे किसी भी स्टेट के कैंडिडेट के साथ कोई पार्शलिटी नहीं होती। और आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की लड़के बच्चे हो तो हो सकता है कि नकल चीटिंग कहीं पे हो जाए, या आप कहीं लूप होल कर लें, नहीं तो अब इन सब चीज़ों में 0% टॉलरेंस है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि नहीं मैं उत्तर प्रदेश के बाहर का हूँ। अगर जनरल कैटेगरी में फाइट करके आपको नौकरी लेने की दम है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी टेट का फॉर्म, और आने वाले टाइम में सुपर टेट में आपको 100% मौका मिलेगा। अब एक बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सीटेट अलाउड है, लेकिन जैसे ही भर्ती आएगी, अभी से स्टूडेंट मांग करने लगे हैं, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षक संघ के नेता होता है, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की वैकेंसी में डोमिसाइल लाया जाए। जैसे टीजीटी पीजीटी के पेपर का भी रिजल्ट आ रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, और टीजीटी पीजीटी में उनकी रैंक 1 आ रही है। तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी, गवर्नमेंट सिर्फ इतना कह देगी कि अदर स्टेट के स्टूडेंट वही लोग पेपर दे पाएंगे जो क्या है, जिन्होंने यूपी टेट दे रखा है। फिर आप सीटेट पास करके बैठे रहेंगे, सीटेट में 140 नंबर लेके, और आप उत्तर प्रदेश की इस वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। हाँ, अब ये जो नोटिस है, ये नोटिस किस चीज़ की है? ये देखिए नोटिस है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर डीएलएड के एग्जाम को करवाने की। उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड का एग्जाम तो अपने टाइम पर हो रहा है, लेकिन डीएलएड का एग्जाम जो हो रहा था, बहुत टाइम हो रहा था। ये देखिए 4th सेमेस्टर के रिजल्ट को लेके, ये 4th सेमेस्टर के एग्जाम को लेके है। आपको पता है जब वैकेंसी आएगी, जो सबसे पहले जो लड़के फंसेंगे वो फंसेंगे 4th सेमेस्टर का, जिसका इस बार आखिरी साल है। तो ये एग्जाम अभी आपका जाने वाला था जून जुलाई अगस्त में, लेकिन गवर्नमेंट ने नोटिस सर्कुलर निकाल दिया पीएनपी ने कि भाई हम आपको टाइम दे रहे हैं, 15 अप्रैल तक आप लोग एप्लीकेशन, जो आपका एग्जामिनेशन फीस होता है उसको आप लोग सबमिट कराइए, और अप्रैल से मई के बीच में, मतलब अप्रैल में आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भर के खत्म हो जाएंगे, और 7 से लेकर 10 मई तक के बीच में आपके पेपर हो जाएंगे, और जून जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और आपको पता है 3 4 5 जुलाई ही आपकी यूपी टेट की डेट है, और यूपी टेट का रिजल्ट आने में लगभग 1 से 2 महीना लगेगा, और उसके बाद में सुपर टेट की आपकी वैकेंसी आ जाएगी, और जस्ट उसी के बाद में आपका लग जाएगा आचार संहिता, और फिर वहां से आपका होगा इलेक्शन, और उसी इलेक्शन की ड्यू प्रोसेस में आपकी वैकेंसीज क्लियर की जाएंगी। तो यही है, देखिए जो हम सारी बातें लेते हैं वो जमसन पर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि इतना दिन से वैकेंसी नहीं है तो कैसे आया, तो इतने दिन से वैकेंसी नहीं आई, इसीलिए भी ये वैकेंसी आने वाली है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर विभाग में बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी हो गई है। आप वो चाहे पुलिस विभाग देख लें, हेल्थ हेल्थ सिस्टम देख लें, या कोई भी सिस्टम आप देख लें, हर विभाग में बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी हुई है। जो नंबर बचा है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर टीचिंग एग्जाम का बचा है। जब भी भर्ती आएगी बहुत बढ़िया आएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये अपडेट आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को आप लोग लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। आने वाले टाइम में यूपी टेट से रिलेटेड बहुत जबरदस्त क्लासेस यूट्यूब चैनल पे होने वाला है, तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखें। मिलूंगा मैं जल्दी ही आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दी क्लासेस ऑफिशियल।